चलिए बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। अब आज का जो लेक्चर है बच्चों वो आप लोगों का क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बच्चों और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो पहले मैं बता देता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है दोबारा से। कि सेल्फ इंडक्टेंस वो इंडक्टेंस होता है जब एक कॉइल अपने अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ को क्या करती है, प्रेरित करती है, उत्पन्न करती है, विरोध करती है। ठीक है, कब? जब इंड्यूस करंट फॉर्म होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? म्यूचुअल का मतलब होता है किसी दूसरे की सहायता से जब एक कॉइल क्या करेगी बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन करेगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। जब एक कॉइल दूसरे कॉइल की सहायता से क्या करेगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे हम लोग समझेंगे, हमने क्या कहा बच्चों, ये आप लोगों के पास एक कॉइल है, ये आप लोगों के पास कॉइल है और इसको मैंने किसी एक बैटरी से यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया और यहाँ पर की लगा दी इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। ये बैटरी हो गई, ये हो गया। यहाँ पर बच्चों आप लोगों का करंट चला आई, जो इस तरीके से घूम के आ गया। अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर एक दूसरी कॉइल रखी, जिस कॉइल को मैंने किससे जोड़ दिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो ये बच्चों आप लोगों की सेकेंडरी कॉइल होती है, ये आप लोगों की प्राइमरी कॉइल होती है। एक सेकेंडरी कॉइल हो गई, एक आप लोगों की कैसी कॉइल हो गई, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने बैटरी लगाई है जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी कॉइल हमने ये ले ली जिसमें हमने क्या लगा दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जिसमें क्या लगा दिया हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जब बच्चों इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जब इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, जब मैं इस की को इससे बंद कर दूंगा यानी क्लोज कर दूंगा और इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसके कारण यहां पर बच्चों आप लोगों का एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। एक ऐसा फिनोमिना जहां पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करते हैं किसी एक कॉइल के कारण, किसी एक कॉइल में। ठीक है, किसी एक कॉइल में। कब? जब हम लोग क्या करते हैं, करंट को चेंज कर देते हैं बराबर में रखी वाली कॉइल पे। जब हम लोग करंट को क्या कर देते हैं, बराबर में रखी वाली कॉइल में करंट को चेंज कर देते हैं, तो दूसरे वाली कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहेंगे बच्चों, आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। तो जब इस कॉइल में हम लोग करंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो दूसरे वाली कॉइल में यानी सेकेंडरी वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द करंट के। जहां पर फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दिया बच्चों आप लोगों ने, एम लगा दिया। और एम क्या कहलाता है बच्चों, यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, या इसको हम लोग क्या कह देंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कह देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। तो जहां पर बच्चों m की वैल्यू कितनी आ गई, फाई अपॉन आई आ गई। तो ये बच्चों किसके लिए हो गई, एक चक्कर के लिए। और यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो आप n से क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो मैंने आपको पढ़ाया है फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या होगा बच्चों आप लोगों का, E इज इक्वल टू माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाय डी टी। डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों की, एम आई आ गई अपॉन डी टी। एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, बचा क्या, डी आई अपॉन डी टी। तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ इतना प्रोड्यूस आप लोगों का यहाँ पर हो गया। अब यहां से बच्चों यदि आप m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, E इज इक्वल m इज इक्वल टू माइनस का E डी आई अपॉन डी टी। जैसा सेम डेरिवेशन आप लोगों ने किसके अंदर किया था, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर किया था, उसी तरीके से सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन में भी सेम काम करना है। बस L की जगह यहाँ पर क्या ले लेना है बच्चों आप लोगों को, M ले लेना है। आगे यहाँ पर
इतनी बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब यदि मैं क्या कह दूं बच्चों, di/dt किसके बराबर हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगा, -E के बराबर हो जाएगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर बच्चों यदि आप म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ और टू कॉइल, दो कॉइल के लिए, दो कॉइल पर होने वाला इंडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। वो इस बात को डिफाइन कराएगा कि इंड्यूस ईएमएफ सेट होता है किसी एक कॉइल में, यदि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी एक कॉइल में, कब, जब करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजिंग एट द यूनिट रेट, जब बराबर में रखी हुई कॉइल में करंट का क्या होगा, समय के अनुसार चेंज होगा, तो बराबर में रखी वाली कॉइल पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब बच्चों यदि हम लोग इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ एम यानी म्यूचुअल इंडक्शन, तो फॉर्मूले के हिसाब से m इज इक्वल टू E/di/dt, E की यूनिट होती है वोल्टेज, एम्पियर पर सेकंड, इसे सोल्व करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा। ये थोड़ा याद करना मुश्किल है। तो बच्चों एक म्यूचुअल इंडक्शन की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, आप लोगों की हेनरी होगी। तो कितनी होगी बच्चों, हेनरी होगी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी SI यूनिट भी क्या मिली आप लोगों को, 1 हेनरी मिली। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को बात करनी है इसके फैक्टर्स पर, किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने ज़्यादा टर्न्स हैं उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n1 और n2 के प्रोडक्ट पर। अब n1 और n2 क्या है, तो बच्चों इस पर n1 है और इस पर n2 फेरे हैं, n2 चक्कर है, नंबर ऑफ टर्न्स है। इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा, फैक्टर होंगे। दूसरा होगा बच्चों इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया वो क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, दोनों कॉइल पर। फिर तीसरा होगा बच्चों आप लोगों का रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन का मतलब है बच्चों डिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। दो कॉइल के बीच में यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा और ईएमएफ कम बनेगा। यदि दोनों कॉइल पास पास रखी हुई है, थोड़ा सटीक रखी हुई है, मिला के रखी हुई है, थोड़ा सा मिला के रखी हुई है, तो म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीन बातों पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इसके क्या है यहाँ पर फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन किसी कोइल पर उस पर निकालना है, सोलिनॉइड पर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग सोलिनॉइड पे चलते हैं कि कैसे उस पर आप लोग क्या निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे। चलिए बच्चों अब आप देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कंसिडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड। कोएक्सियल का मतलब है दोनों सोलिनॉइड एक दूसरे के साथ मिली हुई है। दोनों सोलिनॉइड कैसे मिली हुई है बच्चों, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तो मैंने कहा ये सोलिनॉइड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये सोलिनॉइड बच्चों इस तरीके से हो गई, जिसको हमने कह दिया S1 सोलिनॉइड, इसमें करंट जाएगा I1। इसमें करंट कितना जाएगा बच्चों, I1। इसकी लेंथ हमने कितनी कह दी बच्चों, L कह दी। अब आपके पास दूसरी सोलिनॉइड है बच्चों, दूसरी सोलिनॉइड है जो इसी के ऊपर लिपटी हुई है, ऐसे। ठीक है, इसी के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है, जिसको हमने कह दिया S2 और इसमें करंट बच्चों जाएगा ऐसे I2। ठीक है, तो ये होता है कोएक्सियल। अब हमने कहा है कि पहले वाली सोलिनॉइड की जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे वाली सोलिनॉइड की जो रेडियस है बच्चों सेंटर से वो कितनी है, R2 है। यानी यहाँ से इसके सेंटर से कितनी है बच्चों उसकी रेडियस, R2। एक की रेडियस R1, एक की रेडियस R2। तो ऊपर वाले की R2, ठीक है, और नीचे वाले की बच्चों R1। और इस तरीके से आप लोगों का करंट इसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्रोड्यूस होगा। अब हमने क्या कहा, लेट L इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। L क्या है बच्चों, लेंथ है सोलिनॉइड की।
जहां पर R1 एंड R2 क्या है, रेडियाई ऑफ टू सोलिनॉइड, दो सोलिनॉइड के बीच की रेडियाई। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सोलिनॉइड क्या होगा, एरिया ऑफ सोलिनॉइड क्या होगा बच्चों, A बराबर पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे के लिए आप लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, दूसरे सोलिनॉइड के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कहेंगे, N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स, N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन टू सोलिनॉइड, दो सोलिनॉइड पर फेरों की संख्या, चक्कर की संख्या, ब्लू वाली पर N1 चक्कर है और रेड वाली पर N2 चक्कर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें सेकंड वाली कोइल में क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं। लाल वाली कोइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो लाल वाली कोइल में हमने क्या करा, फर्स्ट वी पास अ करंट, वी पास अ करंट I1 थ्रू S2 सोलिनॉइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कितना हो जाएगा बच्चों, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। तो दूसरे वाली कोइल में हमने सबसे पहले करंट पास कराया, कितना करंट, I2 करंट पास कराया किसके अंदर, S1 के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला बच्चों, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 मिला। ठीक है, ये चीज, जहां पर बच्चों N2 किसके बराबर होगा आप लोगों का, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होगा। N2 किसके बराबर होगा, कैपिटल N2 अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाली कोइल पर बनी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इनर सोलिनॉइड, यानी किस पर बनेगा बच्चों आप लोगों का, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों का S1 पर बनेगा। जब आपने करंट S2 में दिया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर बनेगा बच्चों, S1 पर बनेगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स बनेगा, तो Φ1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना होगा, Φ1 इज इक्वल टू BA होता है। अब ये Φ1 किसके कारण किसके कारण बना बच्चों, B2 के कारण बना, एरिया एज इट इज रहा, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे आप लोग, पहली कोइल के लेंगे। दोबारा समझेंगे, सबसे पहले करंट आपने I2 में दिया, ठीक है, यानी I2 किससे जुड़ी हुई है, यानी I2 किस में है, S2 में, यानी सेकंड कोइल में है। तो बच्चों उसमें कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, इतना मैग्नेटिक फील्ड बना। जब इतना मैग्नेटिक फील्ड बना तो पहले वाली कोइल में फ्लक्स बनेगा, तो पहले वाली कोइल में फ्लक्स बनेगा किसके कारण, B2 के कारण बनेगा। एरिया ऐसा कैसे रहा, और उस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, N1 है, किस पर, पहले वाली कोइल पर। ठीक है, तो फ्लक्स Φ1 इज इक्वल टू B2 A N1, जहां पर B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का, μ2 N2 I2 और A N1 ऐसा का ऐसा, ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी। क्लियर बच्चों, इतना फ्लक्स आप लोगों का पहली कोइल पर बना। तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, आप कहेंगे पहली कोइल पर इंडक्टेंस होगा किसके कारण, दूसरी कोइल के कारण। पहली पर इंडक्टेंस बना किसके कारण, दूसरी कोइल के कारण, तो Φ1 अपॉन I2, क्योंकि करंट आपने किस में दिया, सेकंड कोइल में दिया, और फ्लक्स पहली पर बना। ठीक है, तो पहली पर कितना फ्लक्स बना, म्यू नॉट N2 I2 A N1 अपॉन I2। ठीक है, जहां पर बच्चों I2 से I2 कट गया, बचा क्या, म्यू नॉट, और N2 को क्या लिख लेंगे आप लोग, N2 अपॉन L A N1। ठीक है, तो यानी फॉर्मूला कितना बन गया, पहली कोइल पर म्यूचुअल इंडक्शन दूसरी कोइल के कारण कितना बना बच्चों,
म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू ए। इतना म्यूचुअल इंडक्शन पहली कॉइल पर दूसरी कॉइल के कारण यहां पर क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, दूसरी कॉइल पर निकालना है। तो अब आप क्या कहेंगे, इफ वी पास I2 थ्रू I1 टू S1, I1 करंट देंगे किसके अंदर, S1 के अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, V पास I1 थ्रू S1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा बच्चों, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 बनेगा, जहां पर N1 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होगा। तो बच्चों कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अब फ्लक्स किस पर प्रोड्यूस होगा, सेकंड कॉइल पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो Φ2 प्रोड्यूस ऑन S2 किसके कारण, ड्यू टू S1 के कारण। तो Φ2 इज इक्वल टू B1 A N2, B1 A N2 नंबर ऑफ टर्न्स। B की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट N1 I1 A N2 ऐसा का ऐसा। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा बच्चों, सेकंड कॉइल पर फर्स्ट के कारण कितना इंडक्शन बनेगा, सेकंड कॉइल पर फर्स्ट के कारण Φ2 अपॉन I1, क्योंकि पहले में करंट गया है और दूसरे पर फ्लक्स बना है। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट N1 I1 A N2 अपॉन I1, I1 से I1 कट गया, बचा क्या, म्यू नॉट N1 A N2 बचा, जहां पर बच्चों N1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो म्यू नॉट N1 अपॉन L A N2। तो यानी सेकंड कॉइल पर जो म्यूचुअल इंडक्शन बना पहली के कारण वो कितना बन रहा है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L के बराबर बन रहा है। तो यही चीज बच्चों पहली के दूसरी के कारण बनी थी, यही दूसरी की पहली के कारण बनी थी। तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों पर म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यही चीज आप लोगों को बच्चों यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इतना म्यूचुअल इंडक्शन पहली कॉइल के कारण दूसरी कॉइल पर और दूसरी कॉइल के कारण पहली कॉइल पर जनरेट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर क्लियर होगी होंगी कि किस तरीके से आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है बच्चों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट आप लोगों का, जो आप लोगों को तैयार करना है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कर लेंगे। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। तो यानी बस एक बार ये देखना है कि पहली में आपने करंट दिया, दूसरे पर फ्लक्स बना, फिर आपने दूसरी में करंट दिया, पहली पर फ्लक्स बना। ठीक है।